बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये हुक्म रब्बी भी है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से बरकत भी होती है और बहुत अच्छा होता है काम। खाना पकाते वक्त या कोई भी अच्छा काम करते वक्त हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ना चाहिए। और साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बता रही हूँ। सूरतुल कौसर और सूरतुल माऊन कम से कम 3 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो इससे खाना भी बहुत अच्छा पकता है और काम बहुत अच्छा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप तो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं पहुँचाती रहूँ और आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहें और दूसरों को भी पहुँचाते रहें। आज मैं आपको लीमू के मुतालिक बताऊंगी। लीमू कुदरत का शाहकार है। इसको सब्ज़ी भी कह सकते हैं, फल भी कह सकते हैं और ये आप अपने अंदर कुदरती करिश्मा छुपाए हुए हैं बहुत सारे। लीमू के बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें आप में उल्टी आपको मतली हो, आपको मोशन वगैरह हो रहे हो तो इसकी बहुत सारी तरकीबें हैं लीमू की। इसमें से मैं आपको चंद एक बता रही हूँ आज। धूप लीमू के नाम से बनती है एक तरकीब, निमकी कहलाती है। सेहत का ख़जाना है नींबू का अचार वगैरह वगैरह। तो चलें मैं अब इसके बारे में आपको बताती हूँ। नींबू को छुरी से खुरच कर धोकर एक साफ़ बोतल में डालते जाएं। फिर नमक 2 चमचा या जितने नींबू हो उसके हिसाब से डाल दें और थोड़ा सा सिरका और पिसी काली मिर्च थोड़ी सी डालकर धूप में रख दें शीशी और इसको रोज़ाना अच्छी तरह शीशी को हिलाते जाएं। बेहतरीन धूप नींबू तैयार हो जाएगा। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक खुद ही गला देगा और उसमें खुद ही जूस सा पैदा हो जाता है। अब हम दूसरी तरकीब बताते हैं। नींबू को 4 या अपनी पसंद के मुताबिक छोटे टुकड़े कर लें। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा रस बोतल में निकाल लें। फिर इस बोतल में नींबू के टुकड़ों को डाल दें और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लें और इसमें जो है फिर नमक, पिसी काली मिर्च, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और ज़ीरा 1 चमचा डालकर हिलाकर धूप में रख दें। बेहतरीन सादा सा नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और बड़े भी। दाल चावल के साथ भी आप खा सकते हैं ये और हाजमे के लिए बेहतरीन है ये। नींबू के इस्तेमाल के बाद जो भी छिलका बच जाए उसको भी इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। यानी साफ बोतल में इन छिलकों को जमा कर लें। फिर नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका डालकर बोतल को धूप में रख दें। इंतहाई सस्ता अचार तैयार हो जाएगा। नींबू के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसमें से आपको मैंने चंद एक बताए हैं। जैसे हामिला ख़वातीन होती हैं, उनको सुबह सुबह वॉमिटिंग वगैरह फ़ील होती है, वो सुबह उठ के ये इसको जो है खा सकती हैं ताकि उनकी उल्टी मतली भी रुक जाती है। इससे बच्चों को भी अक्सर वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है तो इससे उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो नींबू के जो फ़ायदे हैं, इससे रंग गोरा भी किया जाता है नींबू के। न आपको मैं अगली वीडियो में और भी फ़ायदे बताऊँगी। अब आज के लिए इतना काफ़ी है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, नींबू के मुतालिक और बातें जानना चाहती हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको और वीडियो नींबू के मुतालिक जो है बना के आपको मतलब यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। और अगर अब अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।